हेलो फ्रेंड्स, ओनली पीएचसी एकेडमी में तुम सबका बहुत बहुत स्वागत है। और सर्दी बहुत पड़ रही है। अब हमें नहीं पता तुम्हारे यहाँ पड़ रही है या नहीं पड़ रही है सर्दी, लेकिन हमारे यहाँ तो 2 दिन से सूरज के दर्शन नहीं हो पाए हैं। और इसलिए आप देख ही रहे होंगे। और खैर आप सब भी अपना बचाव रखें सर्दी से। और आज हम बहुत दिन बाद मिल रहे हैं। इसके पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया है एमपीपीएससी से रिलेटेड, जो न्यू अपडेट आई है वो मैं बता चुकी हूँ। जिसने भी वो वाला क्लास ना देखी हो या जो वीडियो था वो ना देखा हो, तो आप वहाँ पर जा सकते हैं मेरे चैनल पर और वो वीडियो देख सकते हैं। और अभी हमको देखना है करंट अफेयर से संबंधित कुछ न्यूज़ है, आज की है। तो मैंने सोचा कि ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा पा रही हूँ और भी, और क्योंकि मैं आज आपसे 8 दिन में ही मिल रही हूँ कम से कम, तो करंट अफेयर तो पढ़ा ही दूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है हमारे एमपीपीएससी, अदरवाइज़ कोई सा भी एग्ज़ाम हो या पीएससी हो। तो आज ही की न्यूज़ है, चलिए हम देख लेते करंट अफेयर। और आप लोग भी अपना सर्दी से बचाव रखें, ठीक है। और चलिए देखते हैं हम लोग, 1 मिनट रुकिएगा। तो हम देखते हैं G20 ट्रोइका में शामिल हुआ भारत, एक साथ रिकवरी का है उद्देश्य। तो देखते हैं हम ये क्या न्यूज़ है। ये तो इसकी हेडिंग है। देखिए, आज यानी 2 दिसंबर को आज भारत G20 ट्रोइका में शामिल हो गया है, जिसमें इंडोनेशिया, इटली और भारत इंडोनेशिया, इटली और भारत क्रमशः वर्तमान, पिछले और आने वाले G20 के अध्यक्ष देश हैं। वर्तमान में कौन सा? वर्तमान इंडोनेशिया के पहले कौन था? इटली। और भारत, आने वाला अध्यक्ष कौन बनेगा? भारत। तो ये हैं। तो भारत आने वाला अध्यक्ष बनेगा G20 का। तो देखते हैं ये किससे संबंधित नहीं, ये G20 का है G20 का है ट्रोइका, सॉरी ट्रोइका। चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो पहले हम देख लेते हैं आज की न्यूज़ है का। तो भारत आज G20 ट्रोइका में शामिल हो गया, पहले ये शामिल नहीं था। आज भारत G20 ट्रोइका में शामिल हो गया है 2 दिसंबर को, ठीक है। जिसमें इंडोनेशिया, इटली और भारत क्रमशः वर्तमान, पिछले और आने वाले अध्यक्ष देश होंगे। फिर आगे देखें तो G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है। किसका? अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का, जो आर्थिक कॉरपोरेशन होता है, इकोनॉमिकली कॉरपोरेशन, तो उसका सहयोग का प्रमुख मंच है G20, जो इस मान्यता को दर्शाता है कि वैश्विक समृद्धि अन्योन्याश्रित, मतलब एक दूसरे पर आश्रित है, और हमारे आर्थिक अवसर और चुनौतियां आपस में जुड़े हुए हैं। तो जो अन्योन्याश्रित, अन्य पर मतलब एक दूसरे पर, सभी लोग एक दूसरे पर आश्रित हैं। कोई अपना स्वयं का विकास अकेला नहीं कर पाता है, उसको एक दूसरे पर आश्रित रहना पड़ता है। तो G20 इसका ये चीज़ें दर्शाता है, इनकी मान्यता को दर्शाता है, इस मान्यता को। चलिए तो फिर आगे देखते हैं आगे का है। अब बात करें ट्रोइका है का भैया, जो नव शब्द आ रहा, ट्रोइका क्या होता है? ट्रोइका का अर्थ है एक साथ काम करने वाले 3 लोगों का समूह। ट्रोइका का मतलब है ट्रोइका, ट्राई आप समझते हैं, ट्राई यानी 3। तो 3 लोगों का समूह, एक साथ काम करने वाले 3 लोगों के समूह को बोलते हैं ट्रोइका। तो यह अंग्रेजी शब्द है, अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं ट्राई, तो उसी प्रकार यह अंग्रेजी शब्द ट्रोइका। और G20 का ट्रोइका वर्तमान, अगले और तत्काल अतीत के मेजबान देशों से बना है। अब जो ट्रोइका का शब्द तो समझ गए, ट्रोइका का मतलब क्या होता है? 3 लोगों का समूह होता है जो एक दूसरे के साथ काम करते हैं, ये तो इसका अर्थ हो गया। अब भाई जो G20 का ट्रोइका जो काय से बने हैं, चलो जाकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो G20 का ट्रोइका वर्तमान, अगले और तत्काल 3 मेजबान देशों से बना है। वर्तमान, अगले और तत्काल
वर्तमान में कौन है और अगले कौन बनेंगे, इसके बाद कौन बनेंगे, जो और तत्काल अतीत जो मतलब इसके पहले कौन थे। तो पहले, वर्तमान और अगले, इन तीनों देशों से यह मिलकर बना है। ट्रॉइका निरंतरता सुनिश्चित करता है और अध्यक्ष पद का समर्थन करता है। किसका? अध्यक्ष पद का यह समर्थन करता है और निरंतरता को, कंटिन्यूअसली को सुनिश्चित करता है। चलिए फिर आगे देखते हैं। तो ट्रॉइका तो समझ ही गए हैं आप लोग का होता है। अब हम देखें और क्या है आगे। अब भाई ये ट्रॉइका की ज़रूरत पड़ी का है, हम देखें तो ट्रॉइका की ज़रूरत का है पड़ी। तो G20 एक स्थायी कर्मचारी स्टाफ या सचिवालय के बिना काम करता है। ना तो कोई इसका कोई एक कर्मचारी स्टाफ है स्थायी, और ना ही इसका कोई सचिवालय है कि जैसे हर चीज़ का एक हेडक्वार्टर होते हैं। जैसे कि आप ब्रिक्स का देखेंगे, इस जो अलग अलग संगठन होते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, अलग अलग जो भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं, जो उनके देखेंगे कार्यालय होते हैं, सचिवालय होते हैं, वैसा इसका कोई सचिवालय नहीं है। इस समूह का अध्यक्ष पद हर एक वर्ष अपने सदस्यों के बीच घूमता है। मतलब जो भी इसके अध्यक्ष बनते हैं उसके पास वो पद चले जाता है। वर्तमान अध्यक्ष अस्थायी रूप से सचिवालय की स्थापना करता है, और सचिवालय की स्थापना कब होता है, कब इसका सचिवालय बन जाता है, जब कोई वर्तमान अध्यक्ष आ जाता है। यह सचिवालय बैठकें आयोजित करता है और समूह के कामकाज का समन्वय करता है। इस प्रकार सचिवालय की मदद करने के लिए ट्रॉइका की आवश्यकता है, ताकि G20 के कार्यों में निरंतरता बनी रहे। इसलिए जो समझ गए ट्रॉइका की आवश्यकता क्यों है। सचिवालय की मदद करने के लिए, सचिवालय यानी कोई स्थायी सचिवालय तो है नहीं है, जो वर्तमान अध्यक्ष रहेगा वो इसका सचिवालय स्थापित करेगा, और इसकी मदद कौन कौन करेंगे। जो पिछले अध्यक्ष था वो देश, मतलब अध्यक्ष कोई पर्सन नहीं है, देश बनता है। जैसा भारत बनने वाला है, इसको देश अध्यक्ष भारत देश बनने वाला है, और इसके पहले इंडोनेशिया था, और अभी वर्तमान में इंडोनेशिया और पिछले इटली था, ऐसे इसके अध्यक्ष थे। तो देखेंगे तो वह इसकी मदद करते, मतलब 3 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, 3 देश। उसी प्रकार से सचिवालय की मदद करने के लिए ट्रॉइका की आवश्यकता पड़ी, यानी ट्राई है इसकी आवश्यकता पड़ी है। अकेला तो कोई कर नहीं पाएगा, ताकि G20 के कार्यों में निरंतरता बनी रहे। अब देखें इसकी आगे को आगे रहें। ट्रॉइका के सदस्यों की बात करें तो वर्ष 2019 में G20 की मेज़बानी जापान ने करी थी। 2019 में किसने की थी? जापान ने की थी, याद रखिएगा, क्योंकि भारत इसमें पहली बार 9 देश शामिल हुआ है, पहली बार अध्यक्षता कर रहा है। तो क्वेश्चन आ सकते जो पेपर में। तो 2019 में G20 की अध्यक्षता करी थी जापान ने। 2020 में इटली, अब इटली था। फिर 2021 में इंडोनेशिया, वर्तमान कौन है? इंडोनेशिया। वर्ष 2022, 23 और 24 में इसकी मेज़बानी कौन कौन करेंगे वो देख लेते हैं। 2022 में, 23 में और 24 में इसकी मेज़बानी इंडोनेशिया 2022 में, 2023 में भारत और 2024 में ब्राज़ील। 2024 में ब्राज़ील करेगा, 2023 में भारत करेगा और 2022 में इंडोनेशिया करेगा। इस प्रकार इसकी ये मेज़बानी करेंगे। इस प्रकार वर्ष 2020 से G20 में ट्रॉइका का गठन करने वाले देश निम्नलिखित हैं। अब देशों की बात करें तो वे देश ये हैं, यही देश हैं, मैंने वो देश लिखे नहीं हैं, जो अभी तक इसमें शामिल हो चुके हैं वही देश हैं इसके ट्रॉइका का गठन करने वाले। तो अब देखते हैं हम G20 का जो वर्तमान अध्यक्ष देश कौन सा। वर्तमान अध्यक्ष देश की बात करें तो हम देखते ही आ रहे हैं, खैर दोबारा देख लेते हैं। वर्तमान अध्यक्ष इंडोनेशिया ने हाल ही में ग्रहण की थी। तो अध्यक्षता किसने ग्रहण की थी? इंडोनेशिया बना था 2021 का अध्यक्ष इंडोनेशिया बना, और यह अक्टूबर 2022 तक रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर इसकी थीम है। रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर, याद रखिएगा, रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। अक्टूबर 2022 तक यह अध्यक्ष पद पर रहेगा। कब तक रहेगा? अक्टूबर 2022 तक रहेगा इंडोनेशिया, याद रखिएगा, इंडोनेशिया। फिर जिसके बाद भारत पहली बार अध्यक्ष पद ग्रहण करेगा। फिर 2022 में जो इसके बाद इंडोनेशिया के बाद कौन बनेगा? भारत बनेगा। अक्टूबर 2022 तक इंडोनेशिया रहेगा, फिर बनेगा भारत।
और जो अपनी पूरी न्यूज़ थी ट्रॉइका G20 से। ट्रॉइका क्या होता है समझ ही गए हो, 3 लोग जो या 3 देश मिलकर साथ साथ काम करते हैं उनका समूह रहता है, वो है ट्रॉइका कहलाता है। और भारत इसकी अध्यक्षता करेगा 2023 में, 2022 से शुरू हो जाएगी और 2023 में इसके अध्यक्ष करेगा। वर्तमान में कौन है इसके अध्यक्ष वो हमने देख लिया, इंडोनेशिया है। तो चलिए ये हमारी न्यूज़ थी। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप रिवीजन करते रहिएगा। थैंक यू।